नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 17 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तद्बुद्धयस्तत् आत्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ते अपुनरवृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। तद्बुद्धयस् तत् आत्मानस् तन्निष्ठास् तत्परायणः गच्छन्ते अपुनर आवृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। अब हम इसे फिर से गाकर देखते हैं। तद्बुद्धयस्तत् आत्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ते अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये जो ज्ञान है वो कैसा है, सूर्य के सदृश हमारा जो हृदय का अंधकार है उसको दूर कर देता है। अब यहाँ पर बता रहे हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका, किस तरह से हम वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्या उसके लिए घर बार छोड़कर हिमालय जाना पड़ेगा या कुछ और कठिन तप का पालन करना पड़ेगा? तो भगवान बोलते हैं इन सब की आवश्यकता नहीं है। तो किस बात की आवश्यकता है कि हमारे भीतर के जो तत्व हैं, मन और बुद्धि, उनको भगवान में स्थिर करना है। केवल इतना। जब मन और बुद्धि भगवान श्री कृष्ण में स्थिर करते हैं तो हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि आप हर वक्त भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही बताते हो, अन्य देवी देवताओं के बारे में कुछ नहीं बताते। तो इसका आधार भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और बहुत सारे वेदों में वर्णन आता है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अपने बारे में क्या बताया। और भगवान ऐसे नहीं है कि केवल अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान जो वास्तविक बात है वही बता रहे हैं। तो 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मत्तः परतरम नानयत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मुझसे ऊपर कोई भी तत्व नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं कि जिस तरह से माला बनती है बहुत सारी मोतियों को, पर उसके सबके भीतर एक चीज चलती है जिसको बोलते हैं धागा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। सूत्र मतलब वो रस्सी जिससे सारे मणियां बंधी हुई है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण से ही समस्त देवी देवताएं, जीव, पशु, पक्षी सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ध्यान करते हैं तो बहुत तेज रोशनी के दर्शन होते हैं। तो बोलते हैं वो कोई अलग नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण के जो शरीर है, उनकी जो आभा है, उसी को बोला जाता है ब्रह्म ज्योति।
और जिसके दर्शन योगी लोग करते हैं, पर फिर भी वो भगवान के साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते दर्शन? तो भगवान ने बोला, बिना भक्ति के भगवान को समझना असंभव है। कोई व्यक्ति सोचता है भक्ति करना कोई जरूरी थोड़ी है, उसके अलावा भी बहुत सारे साधन हैं, कुछ भी कर लो। तो हमने कल बताया था कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। सबसे बड़ा योगी वही है जो मन को और बुद्धि को और इंद्रियों को और शरीर को भगवान की सेवा में लगाता है। भागवतम में वर्णन आता है, भक्त्या अहम एकया ग्राह्यः। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण को समझा जा सकता है, उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे भगवत गीता पर तरह तरह के लोग तात्पर्य लिखते हैं, और हर लोगों ने, मैक्स मूलर ने, तरह तरह के लोगों ने भगवत गीता पे तात्पर्य दिया है, पर वो सारे तात्पर्य सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योग्यता चाहिए। उस योग्यता के बिना कोई भी व्यक्ति भगवत गीता पर ना क्लास दे सकता है और ना भगवत गीता को समझा सकता है। तो एक गुण क्या है? तो एक गुण भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं भगवत गीता के अध्याय 18 में, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, भक्तया माम अभिजानाति। जो भक्त है केवल वो ही मुझे अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब हम भगवत गीता की क्लास सुनते हैं, भगवत गीता की कथा सुनते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि वह एक भक्त होना चाहिए। अब पता कैसे करें कि भक्त कौन है? सब लोग तिलक लगा के बैठ जाते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है, हमें ये पता चलता है भी ये कौन सी परंपरा से जुड़े हुए हैं। बस जब हम पता चलता है कि ये इस संप्रदाय से हैं या इस संप्रदाय से है, तो हमें पता चल जाता है कि इनका ज्ञान अधूरा है या पूरा ज्ञान है। जो व्यक्ति बोलते हैं आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं है, तो समझ लीजिए उनका ज्ञान अधूरा है। क्योंकि जैसे अंधकार में चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती, इसीलिए अधूरे ज्ञान की वजह से आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं दिखता, पर वास्तव में बहुत बड़ा अंतर है। तो भगवत गीता के अध्याय 15 में जब भगवान श्री कृष्ण बोले, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, तो हम सब भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। सभी देवी देवताएं भी भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। तो हमारा क्या दायित्व है? जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगते हैं, तब हमें ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि केवल भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है, और जब भगवान को समझा जाएगा तब हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमें हर तत्व का वास्तविक स्वरूप पता चलता है। अब कई लोग बोलते हैं जी भगवान में तो मन नहीं लगता है, या कई लोग बोलते हैं जी करते हैं बहुत प्रयत्न पर मन नहीं लगता। तो कहते हैं कि मन ऐसे नहीं लगता। मन कैसे लगता है? जब हम किसी भक्त से जुड़ते हैं, तब हमारे मन में वो भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए भक्ति के रास्ते में जो 9 बातें बताई गई है,
जिसमें सबसे प्रथम है श्रद्धा। थोड़ा सा श्रद्धा चाहिए। और उसके बाद में साधु संग। जब भक्तों का संग करते हैं तो फिर हम अगले चरण में जाते हैं, जिसको बोलते हैं भजन क्रिया। भजन क्रिया जब जब करते रहते हैं तो होता है अनर्थ निवृत्ति। हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है, हमें चीजें साफ दिखाई देने लगती है। और इस संबंध में एक बहुत अद्भुत कथा देखने को मिलती है श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में कथा आती है भरत महाराज के बारे में, जिनके पिता होते हैं ऋषभ देव। ये जो ऋषभ देव हैं, ये वही ऋषभ देव हैं जो कि जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं। तो ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, उसमें जो सबसे बड़े थे भरत महाराज। तो वह जब ऋषभ देव जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया, तब भरत महाराज ने उस पूरे वर्ष को, पूरे समूचे पृथ्वी को पर राज्य किया। और उनके राज्य के करने के कारण ये पूरा जो वर्ष है उसको भारत वर्ष कहलाया। तो ये जो भरत हैं, ये ऋषभ देव जी के पुत्र वह भरत, और स्वयं भी बहुत बड़े भगवान श्री कृष्ण के भक्त। और जो ऋषभ देव हैं उनको भगवान विष्णु का अवतार बताया गया। तो भरत महाराज बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करी और पूरे राज्य को बहुत अच्छे से निर्वाह किया। और समय के साथ में उन्होंने रिटायरमेंट लिया और गए जंगल और भगवान की भक्ति करने लगे। एक बार उन्होंने देखा कि एक हिरणी पानी में डूब रही है। और तो भरत महाराज जाके उसको बचाते हैं, पर वास्तव में वो गर्भवती होती है। इतने में एक छोटा सा हिरण का जन्म देती है और वो वहीं पर मर जाती है। अब भरत महाराज सोच रहे हैं कि ये छोटा सा हिरण है, इस हिरण का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो इस जंगल में बड़े बड़े जानवर है, वो उसको मार सकते हैं। तो भरत महाराज क्या करते हैं, उसको अपने आश्रम में लेके आ जाते हैं और आश्रम में लेके आके उसका ध्यान रखते हैं। थोड़ा समय ध्यान रखते हैं, पर धीमे धीमे उनका मन उस हिरण में लगने लग जाता है। अब वो अपना पूजा साधना छोड़कर बार बार हिरण की चिंता करते हैं। अरे हिरण को कोई मार नहीं दे, हिरण बहुत छोटा है और कहीं उसका कुछ हानि नहीं हो जाए। तो अपनी भक्ति को छोड़कर पहले हिरण में मन को लग जाता है, अपना जो पूजा की जो पद्धति थी वो सब छोड़ देते हैं। तो ऐसे इतना धीमे धीमे उनका मन हिरण में लगने लग जाता है। और एक बार हिरण कुछ काम से बाहर देखा तो कहीं जंगल में चला जाता है। और अब ये जो भरत महाराज है बहुत व्याकुल हो रहे हैं, अरे हिरण का क्या होगा, कोई जानवर उसको मार देगा। और इस तरह से वो बहुत चिंता करते हुए ढूंढते हैं हिरण को, और ढूंढते ढूंढते चिंता कर रहे होते हैं हिरण का क्या होगा, हिरण का क्या होगा। और वह उस अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। इतना हिरण की चिंता करते करते उनको अगला जन्म एक हिरण का मिलता है। तो ये बताया गया कि अगर हम अपने मन को भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो कभी भी हम भटक सकते हैं। भरत महाराज जैसे इतने बड़े भगवान के भक्त, वे भी एक हिरण के चक्कर में अपनी भक्ति का त्याग कर देते हैं। आजकल तो देखेंगे लोगों के पास में एक कुत्ता पाल रखा है और उसका ध्यान रखते हैं और बहुत चिंता करते हैं।
ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत खतरा है। कभी भी मन जानवर में लग सकता है, और जब मन जानवर में लग गया तो भक्ति के पथ से कभी भी गिर सकते हैं। तो दया करना अच्छा है, पर जो दया भगवान की भक्ति का त्याग करवा दे, ऐसी दया किसी काम नहीं आएगी। और जब भरत महाराज जब अगले जन्म में हिरण बनते हैं तब बहुत पश्चाताप करते हैं, अरे एक हिरण के लिए मैंने अपनी सारी साधना त्याग दी, अमूल्य मनुष्य शरीर मिला उसका त्याग कर दिया। और जब वो हिरण बने तब उनको पूरा पता था भी मैंने क्या गलती करी। तब हिरण बनने के बाद में उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि मुझे और किसी में मन नहीं लगाना है, और वो मन भगवान में लगाया। फिर उनका अगला जन्म हुआ, उसमें वो मनुष्य बने, और उन्होंने को पता था भी मैंने क्या क्या गलती करी है, और इस बार उन्होंने गलती नहीं करी और सीधा भगवान के धाम गए। ये कथा बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। हमने पूरा एक सेशन केवल भरत महाराज की कथा पे लिया था, तो पर समय के अनुसार मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूँ। अगर मन को भगवान की भक्ति के अलावा कहीं लगाते हैं तो हम लोग कभी भी इस संसार के चक्रों में फंस सकते हैं। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक भगवान के लिए जो भक्ति के जो भी नियम बनाए हैं उसको अच्छे से निभाना है। उसका त्याग किसी भी कीमत पे नहीं करना है, क्योंकि भगवान की भक्ति के द्वारा ही हमें ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।